हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1। ये हमारा लेक्चर नंबर है इस चैप्टर का 12 और 5.1 जिस टॉपिक पे बेस्ड है उसका नाम है कंटिन्यूटी। 22 तक क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो तक बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन की बारी है 23, 24, 25 इन क्वेश्चंस की बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा। 23rd क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स हमें गिवन है। एफ एक्स क्या गिवन है? एफ एक्स गिवन है साइन एक्स बाई एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमसे नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी बनेगी। मतलब ये रहेगा कि हमें इन जनरल बताना है कि लेस देन 0 के लिए डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, इक्वल टू 0 के लिए डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, और ग्रेटर देन 0 के लिए डिसकंटिन्यूटी है भी या नहीं। तो इसे करने के लिए 3 केस बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले शुरुआत में मैं क्वेश्चन करवाता आया हूँ, लेस देन 0 का अलग, ग्रेटर देन 0 का अलग और इक्वल टू 0 का अलग केस बनेगा। तो एक एक करके केस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस जो फर्स्ट है, केस फर्स्ट मैं लेकर चलता हूँ। इफ़ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के केस में हमें पता है जो ब्रेकिंग है 0 से ही हो रही है। 0 की लेफ़्ट अलग है और राइट अलग है, तो इसके लिए हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग यूज़ करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट को अलग से यूज़ करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स किसके इक्वल होगा? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से लेसर, मतलब 0 में कुछ क्वांटिटी मैंने माइनस करी तो 0 से लेसर चला गया। तो उसके लिए फंक्शन क्या है? साइन एक्स बाई एक्स। पुट करेंगे x को 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब यही हुआ, माइनस एच ही हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन h माइनस h। माइनस से माइनस कैंसल, लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है? 1। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x किसके इक्वल होता था? 1 के। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट का मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। तो ये हमारी आ गई लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट के बाद हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 का फंक्शन हम यूज़ करेंगे विच इज़ x प्लस 1। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट में लिमिट क्या रहेगी? x ग्रेटर देन 0 के केस में 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव में जो फंक्शन है मैंने अभी आपको बताया वो क्या है? x प्लस 1 है। तो पुट करेंगे x को 0 प्लस एच, वेयर h हमारे पास क्या है? टेंस टू 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस एच कह लो या h कह लो, x की जगह h हो गया, प्लस में 1 हो गया, और h की जगह 0 पुट करें तो वैल्यू क्या आ गई? 1। आपने देखा राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 थी। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। तो हम क्या कहेंगे? सो एफ एक्स इज़ जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा सेकंड केस चलेगा। सेकंड में हम क्या लेकर चलेंगे? x लेस देन 0।
x लेस देन जीरो के लिए जैसा कि मैंने बताया फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। तो सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने बेसिक जब मैंने लेक्चर फर्स्ट में करवाया था तो उसमें शायद आपने ये बात नोटिस की होगी कि अगर f और g दो फंक्शन हो तो एफ एक्स बाई जी एक्स भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो तो एफ एक्स बाई जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन ज़रूर होते हैं। तो आप जब ये साइन एक्स बाई एक्स देख रहे हो तो साइन एक्स को अगर मैं लेट कर दूँ, जैसे एफ एक्स तो पहले से ही हमारे पास चल रहा है एक फंक्शन, अगर मैं ये लेट कर दूँ कि जो जी एक्स है, साइन एक्स को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, जी एक्स, एंड एच एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स। ठीक है, हम ये बात जानते हैं साइन एक्स जो है, सिंस जी एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स is polynomial, so it is also continuous for every real। समझ रहे हो आप बात कि साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें मैंने बताया था साइन एक्स और कोस एक्स दो ऐसे फंक्शन हैं जो हर एक रियल के लिए क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे, और x क्या है, पोलिनोमियल है, तो वो भी कंटिन्यूस रहेगा फॉर एवरी रियल। सो हम ये कहेंगे कि अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, हैंस जी एक्स बाई एच एक्स, जी एक्स बाई एच एक्स क्या है, साइन एक्स बाई एक्स, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर x जीरो नहीं है तो हम ये कहेंगे इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो एच एक्स बाई जी एक्स बाई एच एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस प्रूफ हो जाएगा फॉर एक्स लेस देन जीरो के लिए। उसके बाद बारी आती है केस थर्ड की। हमें वैसे इस क्वेश्चन के अंदर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करने थे, लेकिन अभी तक हमें एक भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिला है। अब तीसरा केस कौन सा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो का। एक्स ग्रेटर देन जीरो के केस में आप फंक्शन जानते हो क्या है, वो एक्स प्लस वन है। ठीक है, अगर फंक्शन x प्लस वन है तो x प्लस वन तो एक पोलिनोमियल है। ठीक है, सो क्या कहेंगे, सो सिंस, ये ऐसा लिखोगे, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ए पोलिनोमियल, सो इट इज continuous for every real। तो ये भी हो गया कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से हमें ये पता लगा कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला हमें जिस पे वो डिसकंटिन्यूस हो। तो क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स हैज़ नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि एफ एक्स का कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। 24th क्वेश्चन में फंक्शन जो दिया गया वो ये वाला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो,
और वैल्यू है 0 इफ़ x इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है, चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टीन्यूटी हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे, इसकी 0 पे। देखो पहले जितने भी क्वेश्चन होते थे उसके अंदर क्या होता था, यहाँ लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 का हमें पता लग जाता था। अब यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन 0 की कोई बात तो नहीं की गई, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग हम यही समझेंगे कि 0 के इक्वल ना होने का मतलब या तो वो 0 से लेसर है या फिर वो 0 से ग्रेटर है। इसका मीनिंग ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन है वो सेम यूज़ होगा, विच इज़ एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन लेकर चलता हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लो जी हम पुट कर देते हैं x को क्या 0 माइनस एच। 0 माइनस एच पुट करें, फिर h क्या है टेंस टू 0। करो 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ही हो गया ना। माइनस एच यहाँ पुट करोगे तो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ -1/h। लो जी ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट करें, h की वैल्यू 0 पुट करें तो देखिए साइन यहाँ 0 पुट करोगे जब यहाँ पे, तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और साइन इन्फिनिटी क्या होता है आप जानते हैं, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू मैं आपको आज बताता हूँ। 0 यहाँ पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो गया ठीक है, इनटू में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1। देखो हम ये बात जानते हैं कि जो साइन की रेंज है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब वैल्यू एंगल जो है जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसने अपनी रेंज के बीच में ही रहना है। रेंज के बीच में मतलब -1 और 1 के बीच में ही रहना है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि इन्फानाइट पे जाके कोई भी वैल्यू आएगी तो -1 और 1 के बीच में ही। इसका मतलब क्या रहेगा, वहाँ हमें ये नहीं पता होगा कि फिक्स वैल्यू क्या आई है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। जब ऑसिलेट करता रहेगा तो इनटू 0 करेंगे, वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा बस। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, जैसा कि मैंने अभी बताया नॉट इक्वल टू 0 के केस में फंक्शन हम एक ही लेकर चल रहे हैं, चाहे वो लेस देन 0 हो चाहे वो ग्रेटर देन 0 हो। लो जी पुट करो x को 0 + h, वेयर h क्या है टेंस टू 0 है। तो क्या वैल्यू आएगी h² साइन 1/h। हाँ जी सेम सिचुएशन आ गई जैसे ऊपर आई थी सेम सिचुएशन। तो 0 पुट करोगे तो यहाँ 1/0 इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी क्या होता है ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1 इनटू में 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और फंक्शन एट 0 भी 0। तो हम क्या कहेंगे, सो fx इज कॉन्टिन्यूस। पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। ठीक है, सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 वैसे तो बिल्कुल सेम ही है, उसको भी 0 पे ही चेक करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 25 में जो fx दिया गया है वो ये है sin x माइनस cos x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और वैल्यू क्या है -1 इफ़ x इक्वल टू 0। लो जी sin x माइनस cos x, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन सेम। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की।
लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। पुट करेंगे x को 0 माइनस एच, वेयर h क्या है, टेंस टू 0। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हो गया, साइन ऑफ माइनस एच माइनस कोस ऑफ माइनस एच। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये कुछ फंक्शन आपने पढ़े होंगे, मैं आपको एक साइड में डिफाइन करके दिखाता हूँ। ये कि साइन ऑफ माइनस एच हमारे पास क्या होता था, माइनस साइन एच होता है, और कोस ऑफ माइनस एच जो होता है वो कोस एच होता है, या एक्स लगा लो, यहाँ पे वेरिएबल जो मर्जी रख लो। कोस और सीकेंट दो ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर नेगेटिव बाहर नहीं आता, वो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन बाकी कोस और सीकेंट को छोड़ के जो फंक्शन बचते हैं उसके अंदर माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर लागू होगी। तो इसमें क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन एच, इसका माइनस बाहर आ गया, इसमें लैप्स हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी माइनस पड़ा ही है वैसे ही। ये साइन 0 में 0 हो गया और कोस 0 1 हो गया, और माइनस बाहर पड़ा है तो माइनस 1 हो गया। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई ये हमारी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, -1 आई। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन हम सेम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर जो फंक्शन यूज़ करना है वो सेम है। और लीजिए राइट हैंड लिमिट को हम यूज़ करते हैं, क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। पुट करेंगे x को 0 प्लस एच, वेयर h क्या है, टेंस टू 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एच माइनस कोस एच। आप ये बात जानते हैं 0 पुट करने पर साइन 0 0 हो गया और कोस 0 1 हो गया, बाहर नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आ गई, -1। देखिए आप -1 ये आया, -1 ही आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी, और फंक्शन एट 0 भी क्या है, -1 है, तो तीनों क्या होगी, वैल्यू इक्वल होगी। तो इसी वजह से हम क्या लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन एट 0 के। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। बस हमने यही प्रूव करना था इसमें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, 26, 27, 28, 29, 30। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर हमें k और a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस को जो मैं करवाऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एक पेपर में आता होता है। 5.1 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।